नमस्कार, मैं हूं राधा प्रिया और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाकर मिडिल ईस्ट में तनाव को खतरनाक स्तर तक पहुंचा दिया है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों ने एक विशेष सैन्य ऑपरेशन के तहत ईरान के 5 अहम न्यूक्लियर साइट्स अराक, अरदकान, इस्फहान, नतांज और बुशहर पर देर रात हमले किए। इन हमलों के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और सबसे बड़ी चिंता रेडिएशन फैलने की संभावना को लेकर जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया वहां लंबे समय से यूरेनियम संवर्धन से जुड़े कार्यक्रम चलने की आशंका रही है। ऐसे में अगर इन परमाणु संयंत्रों को गंभीर नुकसान पहुंचा है तो रेडियोधर्मी रिसाव का खतरा बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर एक साथ कई साइट से रेडिएशन लीक हुआ तो इसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि आसपास के कई देशों तक फैल सकता है। इस संभावित खतरे की जद में इराक, तुर्की, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ओमान, यूएई, सऊदी अरब, कुवैत और सीरिया जैसे देश आ सकते हैं। रेडिएशन के फैलाव की सीमा कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे हमले की तीव्रता, संयंत्रों की संरचना और वहां मौजूद संवर्धित यूरेनियम की मात्रा। कुछ अनुमानों के अनुसार इसका असर 20 से 500 किलोमीटर तक फैल सकता है, जिससे हजारों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। इस बीच अमेरिका और इजराइल का कहना है कि उनके हमले पूरी क्षमता से नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि इसका उद्देश्य ईरान को झुकने पर मजबूर करना है। हालांकि लगातार बढ़ती सैन्य कार्रवाई को लेकर ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये रणनीति पूरे क्षेत्र को बड़े विनाश की ओर धकेल रही है। कई विश्लेषकों का मानना है कि ये कदम अमेरिका और इजराइल की बढ़ती बेचैनी को दिखाता है, खासकर तब जब वे अब तक ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह नियंत्रित कर पाए हैं। बीते 12 घंटों में कुल 6 परमाणु साइट्स पर हमले की खबर सामने आई है, जिनमें 5 ईरान की और 1 इजराइल की साइट शामिल है। दरअसल ये पूरी कार्रवाई ईरान द्वारा इजराइल के डिमोना परमाणु केंद्र को निशाना बनाने के बाद तेज हुई। ईरान ने इस हमले के जरिए अपने इरादे साफ कर दिए हैं। वहीं यमन के हूती समूह ने भी मिसाइल हमलों के जरिए इस संघर्ष को और जटिल बना दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्फहान और नतांज जैसे प्रमुख केंद्रों पर कई बार हमले किए जा चुके हैं, जबकि बुशहर के आसपास की मिसाइलें गिरी हैं। इसके बावजूद ईरान के कई भूमिगत परमाणु ढांचे अब भी पूरी तरह नष्ट नहीं हुए हैं। यही वजह है कि संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है और दोनों पक्ष एक दूसरे पर जवाबी हमले कर रहे हैं। सिर्फ परमाणु साइट्स ही नहीं बल्कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के मिसाइल ठिकानों, हथियार भंडार और औद्योगिक इकाइयों को भी निशाना बनाया है। बंदर अब्बास के पास एक बड़े पोर्ट और स्टील प्लांट को नुकसान पहुंचाने की खबर भी सामने आई है। इसके अलावा ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांड सेंटर पर भी हमला किया गया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये संघर्ष एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकता है। अगर हालात जल्द काबू में नहीं आए तो मिडिल ईस्ट में ऐसा संकट खड़ा हो सकता है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। खासकर अगर रेडिएशन फैलता है तो ये तबाही का एक ऐसा मंजर ला सकता है जिससे संभालना किसी के लिए आसान नहीं होगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।